बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, एक तरफ अब आ गया है रमज़ान निगहबान पैकेज, तो दूसरी तरफ था सस्ता रमज़ान बाज़ार। आज इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे अवाम में जाके, और अवाम से हम ये जानेंगे कि वो किस चीज़ को बेहतर समझते थे। क्या उनको जो है वो सस्ता रमज़ान बाज़ार ने फैसिलिटेट किया है, या अब जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज में जो है वो उनको बेहतरी नज़र आ रही है, या उनको नज़र आ रहा है कि ये पैकेज उनके लिए बेहतर होगा। साथ ही कुछ तरीक़ाकार पर भी डिस्कशन होगी, क्योंकि जो हासिल करने वाले अफराद हैं उनका डाटा जो है वो वही है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हासिल कर रहे थे। तो क्या अब नए जो मुस्तहिक हैं लेकिन उनका जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए जो है वो हुकूमत क्या कर रही है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो तरीक़ाकार है, जिस तरह आपने जो है वो ऐप्स वगैरह डाउनलोड उसको करके जो है उसका पूरा प्रोसेस है वो एक मिडिल क्लास तबके के लिए या एक अनएजुकेटेड और हकदार के लिए जो है वो कितना आसान है, कितना मुश्किल है। क्या निगहबान रमज़ान पैकेज दुरुस्त था, या अब जो है निगहबान रमज़ान पैकेज दुरुस्त है, या फिर सस्ता रमज़ान बाज़ार दुरुस्त है। ये वो सब सवालात हैं जिनके जवाब अवाम में ढूंढेंगे। तो चलते हैं फिर अवाम की जानिब। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, और चूँकि ये मसला एक अवामी है और अवाम से ही हमें इस चीज़ का एक बेहतर और अच्छा रिव्यू मिल सकता है, और अवाम की सजेशंस ही बेहतर और अच्छी हो सकती हैं हुक्मरानों के लिए कि क्या निगहबान रमज़ान पैकेज, जिसमें जो है वो चीज़ें जो है वो जो मुस्तहिक अफराद हैं, बकौल नादरा ने जो डेटा फराहम किया है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल अफराद हैं उनका, तो क्या वो सिस्टम ठीक है, या उसके निस्बत जो है जो सस्ता रमज़ान बाज़ार एक लगाया जाता था हुकूमत की तरफ से वो बेहतर है। ये सब चीज़ें जो है वो अवाम की ज़बानी हम सुनना चाहेंगे कि अवाम जो है वो कितनी को सेटिस्फाई है, या अवाम क्या समझती है कि कौन जो है कौन सा जो है वो सिस्टम बेहतर होना चाहिए, या किस सिस्टम को जो है वो आगे लेकर रमज़ान के हवाले से चलना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें जो है वो उनके बकौल जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक जो है वो राशन पहुँचेगा और उनके घर तक जो है वो राशन पहुँचाया जाएगा। इसकी निस्बत अगर हम देखते हैं कि सस्ता रमज़ान बाज़ार में जो है वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती थी, या कोई सफ़ेद पोश तबका या जो ख़ुद को जो है वो इस स्टेज पर या इन हालात में जो है वो वाज़ नहीं करना चाहता था, वो वहाँ से जाकर बड़ी खामोशी से ले लेता था। कौन सा सिस्टम बेहतर समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि ये जो इन्होंने अपना निगहबान प्रोग्राम शुरू किया है, इसको हम कुछ आमदीद भी कहते हैं और ख़ारिज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन मैं अपने जो मुंतखब वज़ीर आला हैं और ख़वातीन वज़ीर आला जो पहली वज़ीर आला पंजाब की, उनसे इस बात का हम ताज़र मुतालबा भी कर चुके हैं और अपील भी करते हैं कि खुदारा ये देखें कि जो हमारी आवाम है वो अनएजुकेटेड कितनी है इसके अंदर, पंजाब के अंदर। उनके पास एक ऐप के ज़रिए आप समझते हैं कि ये करप्शन फ्री पंजाब होना चाहिए, लेकिन उनके पास मोबाइल ही नहीं है जिन लोगों ने ये राशन लेना है। इस तरह इसके साथ साथ अदवार में देखते हैं कि जो सस्ता बाज़ार लगता था उसके अंदर ज़रूरत तो थी सिर्फ चेक एंड बैलेंस की, इंतज़ामिया की निगाह की, कि इंतज़ामिया वहाँ पर चेक एंड बैलेंस के कोई ऐसा अफराद वहाँ से, अक्सर आप देखते थे कि वहाँ से जो चीनी है, जब शार्ट भी थी वहाँ से ऐसे लोग चीनी ज़ख़ीरा दूध उठा के ले जाते थे या सामान उठा के लेते थे जो जिनकी असल ज़रूरत थी गरीब आवाम की, सफ़ेद पोश की, वहाँ तक चीज़ पहुँचती नहीं थी। मैं ये समझता हूँ रमज़ान बाज़ार में नहीं पहुँच सकती थी। हाँ, तो हमने अक्सर औकात 41 के ज़रिए और वैसे भी अपनी आवाज़ अपने जो आला हुकाम तक पहुंचाई, डीसीओ साहब को, कमिश्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बताया कि जनाब आपके यहाँ पर जो खड़े हुए लोग हैं जो चेक एंड बैलेंस करते हैं इंतज़ामिया के, उनके अपने कुछ साथी हैं जो आटे के थैले और चीनी और इस तरह के मुख्तलिफ सामान जो हैं जो हकदार तक जो पहुँचाना होता है वो उठा के अपने जो ममूर नज़र लोग हैं उन तक दे देते हैं। हम जैसे अवामी जो नुमाइंदे हैं, जो बलदियाती नुमाइंदे हैं या जो ताजरों के नुमाइंदे हैं, शहर के सिविल सोसाइटी के हवाले किया जाए, जो हकदार असल है उन तक का चक्कर में तक जाए। यहाँ पर जो डीसी के या एसी के कमिश्नर साहब के जो मुलाजमीन हैं वो अपने जो दोस्त अहबाब हैं, अपना हल्का अहबाब है, उन्हें नवाजते हैं इस चीज़ से। यानी आप समझते हैं कि सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया जाए, लेकिन उसकी जो है वो अकाउंटेबिलिटी या उसकी मैनेजमेंट को सख्त किया जाए ताकि वो हकीकी हकदार तक वो चीज़ पहुंच सके, बनिस्बत इसकी कि कोई माफिया किसी किस्म का जो है वो उन पर जो है वो वहाँ से चीज़ें जो है वो उठा के खुद स्टॉक कर ले, या सस्ती चीज़ें खुद बड़ी मिकदार में जो है वो ख़रीद ले, जिसको बाद में वो ब्लैक मार्केट में या ज़्यादा पैसों में जो है वो सेल करे। तो आप ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि ये पैकेजेस जो हैं या ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज है जिसमें घरों में दिया जाना है, इससे हट के जो है वो सस्ते रमज़ान बाज़ार दुरुस्त थे। रमज़ान बाज़ार के अंदर हर एक मरतबा फ़िक्र के लोगों की वहाँ पर पहुँच थी। अब मैं तो कभी भी SMS नहीं करूँगा, या अगर कोई मुझे कहेगा कि यार ये SMS कर दो, जो गरीब जिसको ऐप के ज़रिए आप देना चाह रहे हैं उनके पास तो मोबाइल ही नहीं है। अगर वो मेरे मोबाइल से करेंगे तो वो मेरे लिए वैसे शर्मिंदगी है, वो मेरे घर में आएगा चीज़। मैं ये समझता हूँ
कि सस्ते बाज़ारों को, जिस तरह आज से कुछ अर्सा पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 2 रुपये रोटी स्कीम का जब ऐलान किया, उसमें मैं मेंबर था, मैं फैसलाबाद का कोऑर्डिनेटर था। मैंने उस समय वज़ीर आला पंजाब साहब को लिख कर दिया था कि आप रोटी सस्ती ना करें, आप आटा सस्ता कर दें कि करप्शन ख़त्म हो जाए, हर घर तक जो आटा पहुँचे। अगर हम 2 रुपये रोटी लेने जाते हैं, वहाँ पर तंदूर वाले करप्शन करते थे, उनके जो सेक्रेटरी थे वो करप्शन करते थे। मैं अभी भी कहता हूँ कि इन्हें रमज़ान बाज़ारों को दोबारा ओपन करना चाहिए, उसके ऊपर सख्त निगरानी करनी चाहिए। निगरानी करनी चाहिए और कीमतें मजीद कम की जानी चाहिए। वालेकुम सलाम। कैसा फैसला समझते हैं निगहबान रमज़ान पैकेज दुरुस्त है मरियम साहिबा का, या फिर उनकी तरफ से जो रमज़ान बाज़ार जो इंस्टॉल किए गए वो बेहतर है? जो हम जो देख रहे हैं, उसी ऐप के ज़रिए हम लोगों को राशन मिल रहा है। ऐप पे सिर्फ वो लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हैं, वो ऑलरेडी ले रहे हैं। लेकिन अब ये देखें कि जो मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क के हालात जो 1.5-2 साल से हो गए हैं, अभी रिसेंटली जो गैस के बिल हैं, जो लोगों के माशी हालात हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो माह रमज़ान आ रहा है, इसमें हर बंदे का ज़हन बना हुआ है, जो 10 की चीज़ है वो 30 की मिलनी है। अगर इन्होंने ये राशन देना ही था या कुछ करना ही है, इसी फाल करते जो बनाए थे इन्होंने रमज़ान बाज़ार, उसको दोबारा डेवलप करते, उसको अच्छा करते चलें, उसमें कोई सख्ती निगरानी सख्त करके उसमें जो 10 वाली चीज़ है वो 5 में मिलती, हर बंदा ले सकता है। हर बंदा जो ऐप है, वो ऐप पे एक बंदा ID कार्ड मारता है, वो खुद नहीं अहल है कि मैं इस पर कोई राशन बच्चों को लेके दे सकूँ, कोई बिल उतारूँ या कुछ करूँ। वो बंदा मारता, वो कहते यहाँ पर रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर सिर्फ वही लोग हैं जो बेंजीन का सपोर्ट वाले हैं, वो तो ऑलरेडी ले रहे हैं। अभी नए उनके लिए क्या हिकमत अमली बनाई है वो किसी ने नहीं बताया, पैकेज दे दिया है। बिल्कुल, ये जो है वो भाई ने एक बड़ी दुरुस्त बात की है कि जो पहले से ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हैं उनको फाइनेंशियल रिलीफ तो हुकूमत दे रही है, लेकिन जो नए लोग हैं या जो वो लोग जो उस प्रोग्राम में शामिल नहीं थे, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो डाटा है उसकी बुनियाद पर जो है वो ये दिया जाने हैं, और जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं हैं उनको जो है ये नहीं मिल सकेगा। तो ज़ाहिर सी बात है नए आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो मसाइल ज़रूर हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मिल पाएगा। और दूसरा जो इसका तरीकाकार बनाया गया है वो भी एक आम शहरी के लिए, चूँकि हम देखते हैं कि मिडिल क्लास तबके में, गरीब तबके में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक भी जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उनके लिए इसका हसूल भी बहुत मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं फिर ये इनको चेंज करने की ज़रूरत है या फिर वही रमज़ान बाज़ार लाने की ज़रूरत है? इनको चेंज तो बहुत, इनको चेंज इसलिए अभी नहीं हो सकता। माह रमज़ान के लिए इनको चाहिए था, जो खादिम पंजाब ने पहले बड़ा अच्छा इकदाम किया था, जो माह ये सस्ते बाज़ार थे, इसको ही दोबारा फाल करना चाहिए था। इनके ऊपर सख्त निगरानी करके कि हर सफ़ैद पोस्ट जाकर चीज़ ले सकता है। हम लोग भी उधर जाते थे, चीज़ देते थे, लेकिन जो ये इन्होंने ऐप वाला सिस्टम किया, अगर वहीं आकर और चीज़ों जो 65 अरब इन्होंने ये आवाम को रिलीफ दिया, रिलीफ आवाम को नज़र नहीं आ रहा, मिल रहा है तो हमें बेंजीन का सपोर्ट को मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है इनका, वो अगर जो बल्दियाती इदारे हैं या जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनके मातहत होता, जिसमें जो है वो एक UC का, एक CC का जो है वो मुंतखब होने वाला नाज़िम, नायब नाज़िम जो है, उनके मेंबरान ये तकसीम करते, क्योंकि वो अपनी उस UC या CC के गरीब तबके को या गरीब शहरियों को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग जो है वो हकदार हैं, ये मुस्तहिक हैं इस चीज़ के। ये तो बड़ी आपने अच्छी बात की है, क्योंकि ये जो 5 कौंसलर हैं, एक चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, अगर इनके थ्रू जाए, प्रॉपर लिस्ट बने, जो अगर ये अपने हलके में हर चेयरमैन, हर कौंसलर अपने हलके में पहले देखे कौन बंदे हैं, अगर उनके घरों में चुप करके राशन चला जाए, जो हालात गुर्बत से नीचे काफ़ी लोग लकीर से आ चुके हैं, अगर ये इकदाम करते ये सबसे अच्छा था। अगर हर चेयरमैन को, किसी और चेयरमैन नहीं है, नंबरदार हैं गाँव में, शहर में ताजर हैं, इनकी खिदमत लेते, इनकी खिदमत आगे फाल करते, तो बहुत बेहतर होना था कि इनके घर में जो नहीं मांग सकते, जो नहीं ऐप पे ID कार्ड दे सकते, उसके घर में ये राशन पहुंचना था। ठीक है नाजरीन, हमारी जिन शहरी हजरात से बात हो रही है, जिनसे हम बात करते नजर आते हैं, वो ये हमें कहते हैं कि रमज़ान बाज़ार को एक तो फॉलो करना चाहिए था, दूसरे अगर इन्होंने निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें जो है वो लोगों को जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर लोग थे उनको ये मिलने थे, ज़ाहिर सी बात है कुछ पैकेट्स वगैरह राशन के, तो ये बग़ैर उसके जो है वो यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट के मेम्बरान थे, जो UC CC के नाज़िम, नैब नाज़िम मेंबर थे, उनके हाथ में दिए जाने चाहिए थे। अब ये भी हम आवाम से जानेंगे कि कितना को ये शफाफ होता अगर वो लोकल गवर्नमेंट के हाथों दिए जाते, या वो अगर लोकल गवर्नमेंट्स के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं UC CC के वो देते, और कितना ये पॉलिटिकल जो है वो मुदाखलत से पाक होते। ये सब सवाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बातें हमारी जो है वो मज़दूर तबके के साथ भी, कुछ मिडिल क्लास तबके के साथ भी होनी ज़रूर चाहिए, और उन्हीं से जो है वो हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम भाई ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद नवाज। की काम करते हो? आप पल्लेदारी करते ना? पल्लेदारी करते हो। किन्ना कोई कमाल है? वो तकरीबन 700-800 रुपया। अच्छा, एक दिन हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? निज़ाम नहीं चलता पिया, किराए का मकान आ। निज़ाम चलना कितों? मजदूरगारी करते हैं, कोई निज़ाम नहीं चल रहा। निज़ाम नहीं चल रहा? नहीं, बहुत परेशान हाँ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਗਹਬਾਨ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ? नहीं जी, वो बेनज़ीर कोई दा ਨਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੱਕਰ 2 ਦਿਨ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਂਡਰੋਇਡ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਜੀ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ कितों आना भाई? बिल्कुल, ये जो हम पहले एक बात कर रहे थे, ये बिल्कुल उसी बात की जो है वो एक अक्कासी है कि अगर इस तरह जो है वो एक मज़दूर तबके को, मिडिल क्लास तबके को जब निगहबान रमज़ान पैकेज दिया जाता है और उसके वसूल करने का जो अमल है वो इस तरह टेक्निकल है कि वो ये नहीं, ना इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, ना इनके पास मोबाइल फ़ोन है कि ये उस तरीक़ाकार से जो है वो वसूल कर पाएँ। तो फिर तुसी की समझते हो, इस तो पहले जो है तो रमज़ान बाज़ार लगते सी, वो सही सी या ये जो हुण मिल? नहीं, वो ठीक सी। रमज़ान सस्ता बाज़ार ठीक सी, जाते सी चीज़ मिल जाती सी, लेकिन इत्थे तो कुछ नहीं लभ रहा जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਧੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਰਾ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ? ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਹਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ? ਸਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਣ, ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਹਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ। ਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਆਹੀ 800 900। 8-900? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚੱਲ? ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ 20,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ। 20,000? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ 8,000 ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। 8,000 ਕਿਰਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਝੰਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੰਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਝੰਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋੜਦੀ। ਸਸਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਿਗਹਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ,
ਉਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨ ਸੀ? ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੂਸੀ ਦਾ ਸੀਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਬ ਨਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਬ ਨਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲदियाती निज़ाम ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। नाज़रीन, यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये कहते हैं कि निगहबान रमज़ान पैकेज अगर आपने तकसीम भी करना है तो उसकी तकसीम कारी का अमल जो है वो मेम्बरान के हाथ में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मेम्बरान जो है वो सियासी तौर पर जो है वो सियासत से पाक होकर, सियासत से पाक साफ़ होकर हक हकदार तक मुंतकिल करते हैं या नहीं? ये भी ज़ाहिर सी बात है सवाल है जो अवाम ही इनके जवाब बेहतर जानते हैं और अवाम ही जो है वो हमें बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੇਚਦਾ ਜੇ 7000 ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, 7400 ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 2 ਜੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 7400 ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ 2 ਜੀ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 7000 ਸੀ, ਹਰਕਾਂ 7400 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ 12 ਨਾਲਿਆਂ ਜੋ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ 33000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਮੰਡੀ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ। 7000 ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ 7004 का निज़ाम कुछ बेहतर चल जाते हैं इनकी ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਬਿਹਤਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇਵਾਂ, ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਵਾਂ। बेटे को क्या हुआ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੀ ਛਾਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 11000 ਵੋਲਟ ਤਾਰ ਸੀ, ਕੜੀ ਜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਫੜਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਜਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਦੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੈਗ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੂਰਤ ਹਰਾਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੱਭੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਿਹਤਰ? ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫੇਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ, यानी थानू ना उस तो फायदा है ना उस तो। किसी को भी नहीं। नजरीन, हमारी यहाँ पर ज़्यादातर जिनसे बात हो रही है वो ये कहते हमें नज़र आते हैं कि हमारे लिए जो है वो सस्ते रमज़ान बाज़ार बेहतर थे, क्योंकि वहाँ पर शहरी जो है वो सस्ती चीज़ें बेहतर मुनासिब कीमत पर जो है वो ख़रीद सकते थे। लेकिन आज जो है वो इस पैकेज के लॉन्च होने के बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका है जो इसके हसूल को के सिस्टम को नहीं समझता, उसके लिए लेना जो है वो ज़रा मुश्किल है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम हमसे ढूंढेंगे। वक्त एक ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और हमारे साथ शहरी हज़रात मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है और हम यही सवालों के जवाब, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि जिस तरह शहरी हमें कहते हैं कि मेम्बरान के हाथों ये तकसीम कारी होनी चाहिए थी जो निगहबान रमज़ान पैकेज के में जो राशन है, तो कितना को ये शफाफ होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल या एक सियासी मुदाखलत से कितना पाक होता, और वो मेंबर जो है या वो वहाँ यूनियन का नाजिम, नैब नाजिम जो है वो क्या वाकई अपने ख़िलाफ़ पढ़ने वाले वोटर को या अपने खिलाफ उसके जो पड़ा एक वोट है उस तक भी वो डिलीवर करता, अगरचे उसके साथ सियासी मुखालफत होती, लेकिन क्या वो पैकेट उस तक भी डिलीवर होता या नहीं? ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज हम शहरियों में से बातचीत करके जो है वो ढूंढेंगे और इनसे जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितना कोई ये सिस्टम आप बेहतर समझते हैं कि जिसमें निगहबान रमज़ान पैकेज में अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं उनके मातहत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं बहुत
वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा के, उन्होंने ये काम किया। लेकिन ये जो पैकेज है ना, सिर्फ उन लोगों को ही मिलना है जिनके नाम अंदराज है। कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है, ना उनको ऐप चलानी आती है, इसमें थोड़ा सा मसला है। लेकिन अगर रमज़ान बाज़ार जैसे पहले लगाते थे, सस्ते बाज़ार, उसमें हमारे जैसे लोग, गरीब लोग सस्ता बाज़ार से सामान वगैरह ले जाते थे, उसमें सब लोगों को सहूलत थी। इसमें सिर्फ मखसूस लोगों को है। इसके लिए बस उन लोगों को है जो पहले ऑलरेडी फाइनेंशियल आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं है, जिसमें सफ़ेद पोश बहुत ज़्यादा लोग हैं, गुरबत बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इसके बारे में जो है ना थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। अच्छा, सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं फिर लोगों में इस चीज़ की काहली, सुस्ती भी आएगी कि वो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ उनको फ्री में मिल जाएगी तो वो लोग जो है वो फिर काम कारोबार की तरफ जाना कम करेंगे। इसमें ये है, जो लोग पहले ले रहे हैं ना इनकम बेनिफिट स्पोर्ट वाला, उनको ही मिलेगा, दूसरे बंदे को तो मिलना नहीं है। वो तो ऑलरेडी पहले ही ले रहे हैं। ये तो नया चाहिए था, जैसे अपना वज़ीर आला शहबाज शरीफ सस्ते बाज़ार लगाते थे, वो लगाते जिसमें हर बंदे को रिलीफ और फ़ायदा होता। यानी आप समझते हैं कि सस्ते बाजार बेहतर थे, सफेद पोश तबका? बेहतर थे। हाँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? वहीद है जी मेरा नाम। माशाल्लाह। वहीद साहब, ये बताएं, कितना कोई हुकूमत का ये इकदाम अच्छा है, कितना कोई उन्होंने बेहतर इनिशिएटिव लिया है वो निगहबान रमज़ान पैकेज लॉन्च करके? नहीं, रमज़ान पैकेज जो पहले जो था ना वो ज़्यादा फ़ाल था बनिस्बत इसके। ये जो अब वाला सिस्टम इन्होंने किया ना, तो इसकी ना आवाम को कुछ समझ आ रही है और ना ही कोई हकदार के लिए हक पहुंचता है इसका। रमज़ान बाज़ार जो है उसको फ़ाल करना चाहिए, उसमें गरीब आदमी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसमें, तो उसमें वो अपनी ज़रूरत या ज़िंदगी भी वो चाहे ना वो पूरी कर सकता है। तो ये हमारी यही गुजारिश है। समझते हैं कि रमज़ान बाजार जो है वो बेहतर थे? जी जी, वो बेहतर थे। हमारी यही गुजारिश है कि उसको दोबारा फ़ाल करके गरीब आवाम का जो है वो ख्याल किया जाए। अच्छा अच्छा, उसमें अब चलें, ये तो हुकूमत की तरफ से जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, ये अब जो है वो फंक्शनल भी हो चुका है, कुछ जगहों पर इसकी तकसीम कारी का अमल भी शुरू है। तो इसमें फिर ये एक एतराज़ सामने आ रहा है कि बजाय इसके कि आप जो है वो टेक्निकल एक झंझट में पड़ते, चूँकि जिन लोगों को मिल रहे हैं उनमें से ज़्यादातर के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, तो वो कैसे जो है उस चीज़ की वसूली को यकीनी बनाएंगे। इसमें यह होता है कि फिर लोकल गवर्नमेंट के जो मुंतखब नुमाइंदगान थे 2015 में जो मुंतखब हुए, वो जो है वो इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते, चूँकि वो अपनी UCCC में बेहतर अंदाज में ये बात समझते हैं, जानते हैं कि ये बंदा मुस्तहिक है, ये मुस्तहिक नहीं है। नहीं, वो बात तो आपने ठीक की है। अक्सर लोगों के पास मोबाइल है ही नहीं, बल्कि 80% लोगों के पास मोबाइल नहीं है। जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कैसे ख़रीदारी करेंगे, कैसे अपना सामान लेंगे और कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे। तो दरख्वास्त मेरी यही है कि रमज़ान बाज़ार जो है ये दोबारा फ़ाल करें ताकि अवाम को उसमें फ़ायदा हो। यानी आप समझते हैं रमज़ान बाज़ार दुरुस्त? हाँ जी, वो दुरुस्त है जी, बेहतर है जी। अच्छा, इसमें फिर रमज़ान बाज़ार अगर नहीं लगाए जाते और यही तकसीम कारी होती है तो इससे तो फिर उन्हीं को फ़ायदा पहुंचना है ना जिनके ऑलरेडी नामों का अंदराज था। हाँ जी, ज़ाहिर है जी, उनको ही फ़ायदा पहुँचना है। वो बेचारा गरीब आदमी जो है वो फिर उसको हक नहीं मिलना उसका, तो उसमें बेहतर यही है कि नाज़रीन, हमारी बातचीत हो रही है जिन भी शहरियों से, जिन शहरियों से हम बातचीत कर रहे हैं वो यही कहते हमें नज़र आते हैं कि रमज़ान बाज़ार हमारे लिए बेहतर थे। और एक तरफ से अगर देखा जाए तो वाकई रमज़ान बाज़ार जो है वो बेहतर ही थे, क्योंकि उसमें सफ़ेद पोश तबका जो है कि उसमें एक ऐसा बंदा जिस तरह मैंने अब पहले आगाज़ में बात किया कि भरम जिसने अपना रखा हुआ है आज के मुश्किल हालात में, उसका भरम ना टूटता, वो एक सस्ती चीज़ ख़रीद भी लाता और शायद इसका जो है वो उसकी उस भरम पर इतना असर ना होता। लेकिन आज ज़ाहिर सी बात है उसको अंदराज कराना पड़ेगा। पहले तो वो मिलेगा ही उन्हीं को कि जिनके ऑलरेडी नाम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। आज का ये दौर और आज के ये हालात सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए मुश्किल है तो वो सफ़ेद पोश तबके के लिए है। तो सफ़ेद पोश तबके के लिए तो इस सहूलत को ऑब्टेन करना जो है वो नामुमकिन ही है। पहले भी सफ़ेद पोश तबका जो है वो पिस गया है, पहले भी सफ़ेद पोश तबके को जो है वो मुश्किलात का सामना है और अब फिर ये इकदाम जो है वो उसी सफ़ेद पोश तबके के लिए ख़तरे का सबब है। तो क्या कहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके तवज्जुह से हमारी बात आवाम तक और जो ऊपर नुमाइंदगान बैठे हैं उन तक पहुंच रही है। 12 साल शहबाज शरीफ पंजाब का वज़ीर आला रहा है, 10-12 साल वो सारा अपनी टेनोर में रमज़ान बाज़ार लगाता रहा। तो जिस बिहाफ पे ये कहते हैं कि हम पंजाब के सही नुमाइंदे हैं, अगर उस शहबाज सपीड की अगर रमज़ान बाज़ार गलत थे तो इनके ये जो है निगहबान पैकेज ये कैसे ठीक हो सकता है। और उस पर सिर्फ अपनी ये मशहूरी के लिए अपनी तस्वीरें लगा के लोगों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहे हैं, तो ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर इन्होंने कोई काम करने हैं तो ये करें। फैसलाबाद में एक होलसेल मार्केट है, मार्केट कमेटी है,
जो इसकी ज़रिए जनाज की है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखें, वहाँ से परचून वालों को चीज़ें पहुँचे सस्ती, तो वो ऑटोमेटिकली अपने इलाके में हर बंदा अपनी चीज़ पहुँच से ले सके। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि अगर एक चीज़ सस्ती मिले तो वो सस्ती बेचे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम फॉल्ट जो है वो हम देखते हैं कि दुकानदार हजरात का भी है, कहीं ना कहीं ताजर हजरात का भी है, जो वो कहते हैं कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल किस्म की जो है मसनूई महंगाई की हुई है कि अगर उनको चीज़ सस्ती भी मिल रही है तो उन्होंने जो है वो 2-3 बातें भी सुनानी है किसी भी हुकूमत को, किसी भी हुक्मरान को, और साथ में उन्होंने वो चीज़ महंगी भी सेल कर देनी। अच्छा, मसला ये है कि एक मंडी है पूरे फैसलाबाद में ज़रिए जनाज की, उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वहाँ से फिर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बहाल की जाएं, वो रिटेलर के पास जाके चेकआउट करें कि आपको किस रेट पे माल आया, आप किस रेट पे बेच रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक मंडी पे चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो रिटेलर के पास जाके चेक कर रही हैं। कुछ तरीकाकार अपनाएं, जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पे हाथ डालें। ज़रूर आवाम का एक चूमर निकालना हुआ है, आवाम का तो पहले की चूमर निकला हुआ है। यानी आप समझते हैं कि इसमें जो है वो हमारा पूरा सिस्टम ही ख़राब है, पूरे सिस्टम पर ही सवाल है। सिस्टम ही ख़राब है, और जो इस वक्त इस मुल्क पे गलती से नाफिज हैं उनको मैं मुसल्लत ही कहूँगा। नज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जिन जिन शहरी हज़रात से हमारी बातचीत हो रही है, जिनसे हमने बातचीत किया, तो उनमें से मेजॉरिटी जो है वो यही हमें कहते नज़र आते हैं कि रमज़ान नेकेबान रमज़ान पैकेज की बजाय सस्ते रमज़ान बाज़ार जो है वो फॉलो किए जाने चाहिए, ताकि जो है सफ़ेद पोश तबके को भी रिलीफ इसमें मिल पाता और मज़ीद मामला जो है वो बेहतरी के साथ और बेहतर अंदाज में हल होते। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबात अवाम में ढूंढेंगे, अवाम से जानेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक लेंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मजीद हमारे साथ जो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है जी थोड़ा? आरिफ हुसैन। ये दसो सर कि निगहबान रमज़ान पैकेज जड़ा आ रहा है वो सही है या सस्ता रमज़ान बाजार सी वो सही है? नहीं है, रमज़ान बाजार जड़ा ना ये सही है। वो सस्ता तो वो चीज़ां ही घटिया होंदियां ने, सस्ता की बाजार होंदा, वो चीज़ां ही नाकस होंदियां ने, उन्हां दा तो फायदा ही कोई नहीं। ये रमज़ान बाजार जड़ा ये ठीक है। अच्छा, समझते हैं कि रमज़ान बाजार सही है? हाँ जी। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि उसमें अब चलें वो तो आ गया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है जिसमें एक सादे से बंदे को या जो एजुकेटेड नहीं है उसको तो ये तरीक़ाकार भी पता नहीं है कि वहाँ से लेना कैसे है। अब जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है वो कैसे बताएगा कि मैंने जो है वो कैसे लेना है, या उसको क्या पता होगा? ये तो फिर आगे ਜਿਹੜੇ ਨੈਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किया जाए, उन्होंने दिता जाए तो अगों इन्होंने सप्लाई करन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी है जी आपका? अदरीस। अच्छा अदरीस साहब, ये बताएं कि कितना कोई आप समझते हैं बेहतर है रमज़ान बाज़ार या निगहबान रमज़ान पैकेज बनिस्बत इन दोनों प्रोग्राम में? अगर हम कंपैरिजन पैकेज दिता जाए तो वो बेहतर है, निगहबान रमज़ान पैकेज। हाँ जी। अच्छा, आप वो वाहिद हैं जो ये कह रहे हैं कि निगहबान रमज़ान पैकेज दुरुस्त है बनिस्बत इसके कि सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं? उसकी वजह क्या? रमज़ान बाज़ार कोई नहीं होंदा जी, वो चीज़ों के रेट आ, कोई चीज़ां सही मिलदियां नहीं हैं, 2 नंबर चीज़ां। जिहड़ा पैकेज है ये बेहतर है। आप समझते हैं पैकेज बेहतर? हाँ जी, पैकेज बेहतर फिर है। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ही नहीं ठीक है, क्योंकि वो पहले जिन लोगों को ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिल रहे थे उन्हीं को मिल रहे हैं। पैकेज जिहड़ा वा वो घर घर दिता जाए तो अच्छा वा, तो इस तरह के हकदार का पता नहीं लगना भी की है, कौन हकदार है कौन नहीं है। बेहतर है। अच्छा, बेहतर आप समझते हैं निगहबान रमज़ान? हाँ जी, हाँ जी, पैकेज बेहतर है। नज़रीन, हमारी यहाँ पर जो है वो बातचीत हो रही है ताजिर हज़रात से, वो यही हमें कहते नज़र आते हैं कि हमारे पास जो है वो ज़्यादातर उनमें से जो ताजिर हज़रात उन्होंने यही कहा है कि सस्ता रमज़ान बाज़ार बेहतर है बनिस्बत रमज़ान निगहबान रमज़ान पैकेज के। एक और हमारे साथ इस वक्त बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की ना है जी थोड़ा? खावर जी, मोहम्मद अच्छा, खावर। की काम करते हो थे? सारा पल्लेदारी करते हैं। अच्छा, तुसी भी पल्लेदारी करते हो? किन्ना कोई कमा लेंदे हो? कुछ नहीं जी, सारा सुबह से बैठे हैं, कोई नहीं कमाए, बहुत महंगाई आ। कुछ नहीं कमाया? कुछ नहीं जी, वेले बैठे हैं। मैंने तो अल्लाह ताला ने जिंदगी दोबारा दी है, इन्हां दी मेहरबानी मेरी जिंदगी बचा ली है इन्हां ने। अच्छा माशाल्लाह। चलो ये मैनू दसो कि 2 पैकेज जड़ा है, पैकेज ये आया है मरियम नवाज साहिबा ने दिता है निगहबान रमज़ान पैकेज, जिहदे विच जड़ा है तो गरीब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। पहुंचेगा तो फिर ही है ना जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ? नहीं सर, मिले नहीं, पता ही नहीं सानू।
ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਰ तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो बेहतर था बनिस्बत इसके कि जो निगहबान रमज़ान पैकेज लॉन्च किया जाता है। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। की ना है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਆ। सर निगहबान रमज़ान पैकेज ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ? ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 81 71 ਤੋਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਾਂਜੀ रजिस्टर्ड थे हो ना ਤੁਸੀਂ? हाँ हाँ एक दफ़ा पैसे मिले। अच्छा तो आप मुस्तहिक हैं, वैसे आपके हालात मामलात ऐसे हैं कि आप मुस्तहिक हैं? बस यार हम लोग गुजारा करते हैं रोटी कमा खाने जी, किसी से मोहताज नहीं। लेकिन वैसे अगर आपको मिल जाता तो बेहतर था, आप दिली मुतमईन हैं? चलो मिल जाता बेहतर था, थोड़ी मदद हो जाती आपकी। ना मिलता तो फिर भी कोई बात नहीं। चलें ठीक है। नाज़रीन जी हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने हमसे बातचीत की और ये कहते हैं कि निगहबान रमज़ान पैकेज ज़ाहिर सी बात है अवाम को रिलीफ तो मिलेगा लेकिन हकदार तक पहुँचता है ये नहीं। ये सब वो बातें हैं जिनके जवाबात जो है वो अवामी में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। की ना जी थोड़ा? मेरा नाम अनवार अली है। अच्छा ये दसो सर निगहबान रमज़ान पैकेज दुरुस्त है या जड़ा सस्ता रमज़ान बाजार? सानू तो सस्ता जी। सस्ता रमज़ान बाजार दुरुस्त है। अच्छा उसਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਹਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਮ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ नहीं मिलना। तरीकाकार नहीं पता? नहीं पता भाई ना। ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कह रहे थे कि मुझे मिलना तो चाहिए, मैं हकदार तो हूँ लेकिन मुझे तरीकाकार ही नहीं पता कि हमने किस तरह वसूल करना है। ये वो शहरी हैं, ये वो चेहरे हैं, ये वो हमारे साथ तबका है जिसके लिए जो है वो इकदामात उठाना हुकूमत के लिए ज़रूरी है। कितना को यहाँ से कमा लेते हैं और गुजर बसर होता है? भाई अपना टाइम ही कटते हैं इस टाइम, अपने रोटी मसा ही जो ਲੱਭ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, नहीं तो सानू उम्मीद है तो सोने रब ते ही है। यानी गुजर बसर नहीं हो रहा? गुजर बसर नहीं हो रहा, अपना टाइम ही कटन दे। हमारे साथ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। वो कहते हैं कि उनमें से मेजॉरिटी जो है उसने यही बात की है कि निगहबान रमज़ान पैकेज जो है उसकी बनिस्बत यहाँ पर जो है वो सस्ते बाज़ार लगाए जाने चाहिए क्योंकि सस्ते बाज़ार में जो है वो शहरी सफ़ेद पोश तबका किसी भी किस्म का जो है वो शख्स वहाँ से जाकर सस्ती चीज़ें ख़रीद सकता है। आने वाले वक्त के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि अवाम की तरजीहात या अवाम की डिमांड्स के मुताबिक ही अपने डिसीजंस लिए जाएँ और अवाम को मद्देनज़र रख कर अवाम की बातों को अवाम के हालात को जहन में रख कर ही डिसीजंस लिए जाएँ। आज के प्रोग्राम के साथ कायम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।